कांग्रेस पार्टी की वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली के लिए रामलीला मैदान में विभिन्न राज्यों की पार्टी कार्यकर्ता जुटने लगे हैं। सुबह से ही कार्यकर्ता मैदान के अंदर और बाहर बड़ी संख्या में मौजूद हैं, जिससे अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है। कार्यकर्ता उत्साह के साथ नारे लगा रहे हैं और रैली स्थल पर मोहब्बत की दुकान नामक चाय की स्टॉल पर नाश्ता कर रहे हैं। रैली को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश है। सभी की निगाहें राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण पर टिकी हुई है। ये रैली कथित वोट चोरी और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन है। आइए जानते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का इस रैली पर क्या कहना है। देखिए, ये जो आज की रैली है, ये कोई राजनीतिक रैली नहीं है। ये इस देश के संविधान को बचाने की और इस देश की जनता को जागरूक करने की एक रैली है। क्योंकि सरकारें सुन नहीं रही हैं, एजेंसीज के ऊपर, सबके ऊपर सरकार का कंट्रोल है। चुनाव आयोग इतने सबूत देने के बावजूद कुछ बोल नहीं रहा है। तो फिर अंतिम जो एक विपक्ष के पास में हथियार बचता है, अंतिम जो साधन बचता है, वो बचता है कि जनता को सड़कों पर लाया जाए। और आज उसी के मद्देनजर पूरे देश से, चाहे वो कन्याकुमारी से कश्मीर है, गुजरात से अरुणाचल तक, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो युवा हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म विशेष के हैं, सब लोग रामलीला मैदान की तरफ दौड़ करके आए हैं। क्योंकि यहाँ से हमें हमारे नेता राहुल गांधी जी की जो आवाज़ है, जो वो लगातार उठाते आ रहे हैं कि इस देश में वोटों की चोरी ये सरकार कर रही है, चुनाव आयोग की मिली भगत है और इस देश के लोकतंत्र के ऊपर और संविधान के ऊपर एक भारी खतरा है, जिसको बचाने की मुहिम आज की ये रैली है। देखिए, मुद्दा इस देश में चल सकता नहीं ना, क्योंकि मुद्दे वही चलेंगे जो सरकार चलाना चाह रही है। क्योंकि एजेंसीज के ऊपर तो इनका कब्जा है। अगर किसी स्टेट में चुनाव हो रहा है तो चुनाव कौन कराता है? पारदर्शी चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। तो जब चुनाव आयोग इनके हाथों बिक चुका है, तो आप फिर कौन से चुनाव में जीतने की और हारने की बात कर रहे हैं? इसलिए हम तो उस रेलिवेंसी को ही नहीं मानते हैं कि इस देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव भी हो रहा है क्या। जब वोट काटे जा रहे हैं, जब लगातार सार्वजनिक मंच से मीडिया के सामने राहुल जी सबूतों के साथ कह रहे हैं कि भाई देश के जनता का वोट चोर हो रहा है, वोटों की चोरी की जा रही है, और खासकर कुछ तबकों को, जिसमें गरीब है, अल्पसंख्यक है, दलित लोग हैं, उनके वोटों को काट रहे हैं, उसके बावजूद चुनाव आयोग कुछ नहीं बोल रहा है। तो फिर आप सोच सकते हैं कि किस तरीके के चुनाव इस देश में हो रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर ये बिल्कुल आज की इस रैली से तय है कि जनता जागेगी और अपने अधिकारों की मांग निश्चित रूप से जनता करेगी। जो संवैधानिक अधिकार इस देश के संविधान ने हमें दिया, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलता है, ये देश नेहरू और गांधी का देश है। इसलिए यहाँ पर सबको सांप्रदायिक सद्भाव चाहिए, सबको प्रेम चाहिए, मोहब्बत चाहिए और अपने अधिकार चाहिए। तो यहाँ से जो आवाज़ जाएगी, निश्चित रूप से देश के हर कोने में जाएगी। लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। देखिए, ये तो कार्यकर्ताओं का उत्साह है। कांग्रेस पार्टी अनुशासित पार्टी है, हमारे नेता बहुत अनुशासित हैं। हम सबको अनुशासन का पाठ समझाते हैं, सिखाते हैं और यही दिशा निर्देशित करते हैं कि बहुत अनुशासन के साथ हमें हमारी बात को देश के सामने रखना है। लेकिन कुछ उत्साहित युवा और बच्चे हैं जो इस तरीके की बात करते हैं। उत्साह का है, बाकी मंशा किसी की गलत नहीं है। मेरा नाम मंजुलता मीणा है, मैं जयपुर शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष हूँ राजस्थान से। और आज हम ये दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोरी की जो महारैली का आयोजन हमारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो किया गया है, इस रैली में हम महिला कांग्रेस की तरफ से हमारी सारिका सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में हमने यहाँ पे हिस्सा लिया है। और हम हमारे राहुल गांधी जी जो वोट चोरी के खिलाफ जो लड़ाई, जो निर्वाचन आयोग ने, जो आम नागरिक, जो लोकतंत्र में एक वोट की जो कीमत होती है, उस वोट को चोरी कर कर बीजेपी सरकार हरियाणा में, बिहार में सरकारें बनाई जा रही हैं, उसके खिलाफ हम राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करने हैं और हम राहुल गांधी जी के कंधे मजबूत करेंगे और इस वोट चोरी के खिलाफ बीजेपी की ईंट से ईंट हिला देंगे। बहुत असर होगा, आपने देखा ही होगा। आप अपना कैमरा घुमाइए, यहाँ पे देख रहे होंगे कितनी तादाद में यहाँ से भीड़ आई है, भारत के कोने कोने से भीड़ आई है। भाई मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो खुदेगी, अंत तो सभी का आता है। यानी इस तानाशाही, हिटलरशाही सरकार से सब परेशान हो चुके हैं। तो ये जनता अपनी आवाज़ बुलंद करेगी और 2028 में उनके ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। लेकिन मोदी जो EVM को हैक करके जो वोट चोरी करते हैं ना, ये अब नहीं चलेगी। जनता जाग चुकी है, जनता सब देखती है। जब लोकतंत्र में सरकारें नहीं सुनती तो जनता जब अपना जनादेश देती है ना, तो जब आपने श्रीलंका का हाल देखा होगा, श्रीलंका का देखा है, नेपाल का,
हो सकती है। जनता जागरूक है, जनता पढ़ी लिखी है, कोई अनपढ़ गवार नहीं है। जनता अपने वोट की कीमत जानती है। अगर जनता का वोट आप चोरी करोगे और अपनी सरकारें बनाओ तो जनता बेवकूफ़ नहीं है। जनता निकलेगी रोडों पे और आपकी ताबूत में आखिरी कील ठोक देगी। आज मेरे सारे पश्चिम के जिले मेरे साथ आए हैं और राहुल जी के नेतृत्व में इतना बड़ा वोट चोर गद्दी छोड़ का आह्वान किया था उन्होंने कि इस रैली को हमें सफल बनाने के लिए आज हम आए हैं। और आप सभी को पता है, किसी मीडिया से छुपा नहीं है किस तरह से वोट चोरी किए जा रहे हैं, किस तरह से एक के नाम जिनके घर में कोई भी मेंबर नहीं है पर उनके वोट दिखाई दिए जा रहे हैं। हम लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, बहुत से ऐसे हैं जिनके वोट काट दिए जा रहे हैं। ये सब एक सरकार की सोची समझी साजिश है। केवल वो एक तरफा देख रहे, वो जनता के बारे में नहीं सोच रहे, केवल वो अपने बारे में सोच रहे हैं। आज जनता रो रही है, परेशान है, पर किससे कहे? नहीं, हम लोग तो ये चाहते हैं सरकार खत्म होनी चाहिए। बीजेपी ने एक तानाशाही बना दिया है कि ना तो जनता की सुन रही है, ना आम आदमी की सुन रही है, ना नेताओं की सुन रही है, ना प्रशासन की। कोई भी इसमें खुश तो है ही नहीं। किसका विकास कर रहे हैं? अपने लोगों का, अपने। देखिए, आप सभी को पता है बीजेपी का एक जुमला है और वो जुमला ही चले आ रहा है कि सबका विकास हो रहा है। अगर सबका विकास है तो क्यों वोट काटे जा रहे हैं? वोट चोरी के खिलाफ हमारी रैली है। जो वोट चोरी किए हैं और जो खत्म किए गए हैं बिहार में, आप सभी ने देखा कितने एक महिला के नाम पर कितने सारे वोट बनाए गए, जिसमें कोई रहता नहीं, उस घर के नाम पर कितने एक आदमी रह रहे हैं पर वोट उसके 10-10, 20-20 बने हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि ये गद्दी छोड़े। क्यों? तानाशाही की हमें सरकार नहीं चाहिए। तानाशाही बहुत ज्यादा है। युवाओं को कहीं पर नौकरी नहीं है, बेरोजगार घूम रहे हैं और हर चीज की महंगाई कर रखी है। हमें ये महंगाई नहीं चाहिए। हमें अपने चूल्हे की सुरक्षित चाहिए। हमें और हम यही कहना चाहते हैं बस। क्या नाम है, ये गद्दी छोड़ने के लिए राजी नहीं है, लेकिन हम छुड़वा के छोड़ेंगे और हम राहुल जी के साथ हैं। तो वोट की चोरी करते हैं ये लोग। वोट की चोरी बहुत ज्यादा कर रखी है इन लोगों ने। हम लोगों की सारे की वोट कटवा रखी है। एक एक घर में 10-10 वोट दिखा रहे हैं ये। जिस घर में 2 ही वोट हैं उस घर में 10-10 वोट दिखा रहे हैं ये बहुत चोरी कर रहे हैं वोटों की। मेरा नाम सुनीता पवार है, मैं जयपुर से हूँ और सचिव हूँ, सह सचिव हूँ जयपुर से। हमारी मांगे यही है कि ये वोट चोरी कर रहे हैं। हमारा राहुल गांधी हमारे लिए लड़ रहे हैं। ये राहुल गांधी हमारे से लड़ रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं। ये जो वोट चोरी कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, एक दिन अंत आना है तुम्हारा। मोदी जी, आप ऐसे जो गलत कर रहे हो, जनता जाग उठी है अभी, तो सारी जनता जाग उठी है अभी। अब तुम्हारी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। जो आप लोगों के साथ में ऐसा व्यवहार कर रहे हो, गलत कर रहे हो जनता के साथ में। आप बहुत जनता के साथ में गलत हो रहा है। जनता जाग उठेगी, जनता जाग उठ गई। अब तो रोड पे आ चुकी है जनता तुम्हारे गद्दी लेने के लिए।